Hello guys, welcome to all of you on JKT YouTube channel. Guys, दोस्तों आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस. ओके, तो टेंस आज फर्स्ट डे है, आज से टेंस स्टार्ट हो रहा है गाइस. ओके, सो आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं गाइस. ठीक है, तो गाइस ये देखिए टेंस और टाइम. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस और टाइम. ओके, और ये डे 1 है. ओके, याद रखिए डे 1 है. लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं विदाउट एक्शन सेंटेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में. यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टाइम में विदाउट एक्शन सेंटेंस क्या होता है वो आज हम लोग सीखेंगे. और इस बेस पे आपको भी इसी तरह से सेंटेंस बनाना है गाइस. ठीक है, तो आप बहुत सारे सेंटेंस आज के बाद से बना पाएंगे और बोल पाएंगे. ठीक है, एकदम इजी तरीके से मैं बताने वाला हूं गाइस, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें. ठीक है, अब देखिए गाइस, इसे ये देखिए इज एम आर है. ठीक है, ये इज एम आर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है ना, सेम वही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो नाम कुछ भी हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है. हमें अंग्रेजी किस तरह से बोलना है और वो अंग्रेजी बोलने के लिए इसको यूज कैसे करना है वही देखेंगे. ठीक है, तो देखिए गाइस, ये है विदाउट एक्शन सेंटेंस. ओके, और ये हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस. सबसे पहले क्या देखेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस, और उसका स्ट्रक्चर है ही शी इट. सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट ही शी इट अगर है तो आप लगाएंगे यहां पे इज. ओके, अगर प्लूरल है आई वी यू दे, ठीक है, तो आई को छोड़ करके बाकी सब में आर लगाएंगे. ठीक है, चाहे डबल नेम भी हो तब भी आर लगाएंगे और आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे गाइस. ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद अगर सिंगुलर है तो ही शी इट में से कोई या फिर सिंगल नेम. ठीक है, और अगर प्लूरल है तो आई के साथ एम लगाएंगे, बाकी सबके साथ आर लगाएंगे. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है गाइस? दिखाना है आपको लोकेशन. ठीक है, लोकेशन. लोकेशन का मतलब होता है कोई जगह जहां पे आप हो. मान लो मैं बाजार में हूं तो ये मेरा एक लोकेशन है. मैं छत पर हूं तो ये मेरा एक लोकेशन है. ठीक है, वह घर पे है तो उसका वह लोकेशन है. तो इस तरीके से आप लोकेशन दिखाएंगे. ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है. एक्शन का मतलब क्या होता है गाइस मैं बता दूं? एक्शन का मतलब होता है खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नाचना, ये सब एक्शन है. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये दिखाना है कि वह कैसा है. ठीक है, वह कहाँ है. तो इस तरीके का सेंटेंस इसमें बनाएंगे गाइस. तो देखिए इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं? लोकेशन यानी कि कोई जगह, आप मार्केट में हैं, आप छत पे हैं, आप कमरे में हैं, इस चीज को लोकेशन बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए कंडीशन. कंडीशन का मतलब होता है आप कैसे हैं, मोटे हैं, बीमार हैं, तो ये आपका कंडीशन है. आपका कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरा कंडीशन अच्छा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन है. ठीक है, तो कंडीशन दिखाने के लिए भी इसी तरीके से यूज होगा. जैसे जैसे मैं बीमार हूं, अब मेरा कंडीशन कैसा है? मेरा कंडीशन बीमार है. ठीक है, यानी कि आई एम इल. ठीक है, यहां से लेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले आई. ठीक है, आई, इसके बाद आई के साथ में एम लगाएंगे और ये लोकेशन, ये जो कंडीशन है इल का कंडीशन क्या है? बीमार है. ठीक है, तो आई एम इल, अपना कंडीशन दिखाएंगे इल, बीमार. ठीक है, और ऐसे ही पोजीशन. पोजीशन का मतलब क्या होता है गाइस? पोजीशन यानी कि मैं अमीर हूं, ये मेरा एक पोजीशन है. ठीक है, मैं वेल्दी मैन हूं तो ये मेरा पोजीशन है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन, पोजीशन और कंडीशन दिखाना है गाइस. कब? तो ये जो लिंकिंग वर्ब है इस एम आर, इसके बाद में आपको ये चीज दिखाना है. ठीक है, अब यहां पे सेंटेंस है गाइस, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं बाजार में हूं. ठीक है,
मैं बाजार में हूं, अब इसका अंग्रेजी होगा। सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा, ठीक है, आई। इसके बाद में हमारा रूल कहता है कि एम लगाइए, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे देख लीजिए एम है, ओके। इसके बाद कहाँ, तो यहाँ पे देखिए कहीं दिखाने के लिए यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और जो मार्केट में आप हो वो बहुत लोग जानते हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं वो भी वो मार्केट को जानता है, तो आप द लगाएंगे, इन द मार्केट, ठीक है। आई एम इन द मार्केट, ओके। तो मैं बाजार में हूं, आई एम इन द मार्केट, ठीक है। यहां पे कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इस तरह का सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं गाइस, ओके। अब देखिए वह बाजार में है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने उठा लिया, वह। अब यहां पे पता नहीं चल रहा है कि ये पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। तो यहां पे मैं दोनों लिख दिया हूं, ही शी, देख लीजिए, ही और शी इज इन द मार्केट, ही और शी इज इन द मार्केट, यानी कि चाहे ही हो या चाहे शी हो, इज मतलब है इन द मार्केट, यानी बाजार में है, ठीक है। तो आइए ये पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखा, अब इस पे कुछ थोड़ा सेंटेंस बोल के देख लेते हैं गाइस, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बोलना है गाइस, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बोलना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दो चार सेंटेंस बोलते हैं, इसके बाद नेगेटिव देखेंगे, इसी का नेगेटिव वर्जन क्या है वो देखेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ। मैं पार्क में हूं, आई एम इन द पार्क, ओके। वह पार्क में है, ही इज इन द पार्क। वह छत पर है, ही इज ऑन द रूफ। वह कमरे में है, ही इज इन द रूम, ओके। तो इस तरीके से या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, वह अमीर है, ही इज रिच। वह बीमार है, ही इज इल, ओके। तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे गाइस, और प्रैक्टिस बोल बोल के करना है, ठीक है। अब आइए नेगेटिव इसका देखते हैं। तो नेगेटिव यहां पे मैं लिख दिया हूं, और स्ट्रक्चर यही होगा। इसके बाद में आपको नॉट लगाना है, क्योंकि यहां थोड़ा प्लेस के कमी के कारण मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूं। बता दे रहा हूं कि जो आप इस एम आर कोई लगाएंगे उसमें नॉट, उसके बाद में नॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में इस एम आर, उसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद में वही फिर से दिखाना है, लोकेशन, कंडीशन, पोजीशन, ओके। तो और ये भी वही है, विदाउट एक्शन सेंटेंस, देख लीजिए गाइस, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सेंटेंस है, पहले देख लीजिए। मैं बाजार में नहीं हूं, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा गाइस, मैं बाजार में नहीं हूं। अब देखिए मैं का अंग्रेजी फिर से यहाँ पे आ गया आई। अब आई के साथ क्या लगता है, लिंकिंग वर्ब एम, ठीक है। तो देख लीजिए एम, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लीजिए एम, ठीक है। तो आई एम, अब इसके बाद नॉट, ओके, देख लीजिए नॉट। अब कहां नहीं हूं, तो इन द मार्केट, मैं बाजार में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द मार्केट, नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, ओके। यहां पे दूसरा सेंटेंस है, वह बाजार में नहीं है। फिर से वही सेम सेंटेंस मैं इसलिए उठाया हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ओके गाइस। सो देखिए, ही और शी इज नॉट। अब देखिए मैं क्या बोला कि इज एम आर के बाद में नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए ही इज या शी इज नॉट इन द मार्केट, ठीक है। ही इज नॉट या शी इज नॉट इन द मार्केट, यानी वो बाजार में नहीं है, वह बाजार में नहीं है, ओके। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, आपको एकदम सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं पार्क में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द पार्क। मैं बाजार में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द मार्केट। मैं छत पर नहीं हूं, आई एम नॉट ऑन द रूफ। मैं कमरे में नहीं हूं, आई एम नॉट
इन द रूम। वह छत पर नहीं है, ही इज नॉट या शी इज नॉट ऑन द रूफ। वह कमरे में नहीं है, ही इज नॉट या शी इज नॉट इन द रूम। वह बाजार में नहीं है, ही इज नॉट या शी इज नॉट इन द मार्केट। वह पार्क में नहीं है, ही इज नॉट या शी इज नॉट इन द पार्क। तो इस तरीके से गाइस आपको यूज करना है। ओके, अब आइए, हमारा पॉजिटिव खत्म हो गया, नेगेटिव भी खत्म हो गया। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है गाइस? सवाल पूछना, क्वेश्चन करना। ठीक है, कैसे होता है आइए देखते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या चाहे लिंकिंग वर्ब जो भी है आप वो रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में वही फिर आपको दिखाना है ये लोकेशन, कंडीशन, पोजीशन। ओके, तो आइए देखते हैं गाइस। यहां पे सेंटेंस है, क्या मैं बाजार में हूं? क्या मैं बाजार में हूं? तो हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब कहते हैं तो लिंकिंग वर्ब ही बोलेंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं बाजार में हूं? एम आई, अब देखिए एम आई इन द मार्केट। क्या मैं बाजार में हूं? एम आई इन द मार्केट। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। ठीक है, यहां पे देखिए दूसरा सेंटेंस है, क्या वह बाजार में है? क्या वह बाजार में है? इज ही या इज शी इन द मार्केट? क्या वह बाजार में है? इज ही इन द मार्केट या इज शी इन द मार्केट? ठीक है, तो आइए इंटरोगेटिव भी देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं गाइस। ठीक है, दो चार सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या मैं छत पर हूं? एम आई ऑन द रूफ? क्या मैं कमरे में हूं? एम आई इन द रूम? क्या मैं पार्क में हूं? एम आई इन द पार्क? क्या मैं बाजार में हूं? एम आई इन द मार्केट? क्या वह बाजार में है? इज ही या इज शी इन द मार्केट? क्या वह कमरे में है? इज शी या इज ही इन द रूम? क्या वह पार्क में है? इज ही या इज शी इन द पार्क? क्या वह बीमार है? इज शी या इज ही इल? तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं गाइस। ओके, ये क्या होता है? तो जो सवाल पूछते हैं, सवाल तो पूछते हैं ठीक है, लेकिन नकारते हुए सवाल पूछते हैं, यानी कि उसमें ना की फीलिंग आती है। जैसे क्या तुम बाजार में नहीं हो? क्या मैं बाजार में नहीं हूं? इस तरीके से। ओके, तो आइए देखते हैं गाइस। तो देखिए यहां पे सेंटेंस है, ये है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, आप देख लीजिए गाइस। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं बाजार में नहीं हूं? ऐसे, क्या मैं बाजार में नहीं हूं? नहीं मतलब सवाल भी यहां से क्या सवाल हो गया, और यहां नहीं लग के नकारते हुए सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहां पे हमारा स्ट्रक्चर वही होगा, बस आई के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे सबसे पहले एम आई, ठीक है, क्या मैं, ठीक है, एम आई नॉट इन द मार्केट? क्या मैं बाजार में नहीं हूं? एम आई नॉट इन द मार्केट? ओके, अब देखिए, क्या वह बाजार में नहीं है? इज ही या इज शी नॉट इन द मार्केट? ओके, तो इसमें भी आइए कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या मैं छत पर नहीं हूं? एम आई नॉट ऑन द रूफ? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? एम आई नॉट विथ यू? क्या मैं बगीचे में नहीं हूं? एम आई नॉट इन द गार्डन? सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं गाइस। क्या वह कमरे में नहीं है? इज ही या इज शी नॉट इन द रूम? क्या वह छत पर नहीं है? इज ही नॉट या इज शी नॉट ऑन द रूफ? क्या वह कमरे में नहीं है?
इज शी नॉट या इज ही नॉट इन द रूम। ओके, क्या वह पार्क में नहीं है, इज ही नॉट इन द पार्क या इज शी नॉट इन द पार्क। सो इस तरीके से गाइस आपको बहुत सारे सेंटेंस बोलना है। ओके, तो जब तक आप नहीं बोलेंगे गाइस आपको बोलने नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जानिए और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, अब आइए गाइस मैं बता दूं, ये है विदाउट एक्शन सेंटेंस। आप सीखें, आज फर्स्ट डे है। ठीक है, कल दूसरा चीज सिखाऊंगा मैं, मतलब वो भी विदाउट एक्शन ही होगा लेकिन वो टाइम के साथ होगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस सीखा, नेगेटिव सेंटेंस सीखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सीखा। ओके, तो अब बारी आपकी है। मैं बता दिया, आपको स्ट्रक्चर बता दिया, सेंटेंस बोल के बता दिया, बारी आपकी है प्रैक्टिस करने की। अब देखते हैं आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा गाइस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत चीज यहां से सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक किया करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा इस। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।